9th ध्यान दें, आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी 7.1 है ना, ट्रायंगल अध्याय का नाम था, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताना है। ठीक, तो 8 बताने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे क्योंकि आपके काम आएगी, 10th में भी काम आएगी और अभी तुरंत काम में तो आएगी ही। है क्या, आपने कभी वृत्त का नाम सुना होगा? आपका ये वृत्त है, बोलो है वृत्त, सबने सुना होगा, सब जानते भी होंगे। क्लास 8 में अर्थात कक्षा 8 में, ठीक है, या कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा वृत्त से संबंधित। तो ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। बोलो क्या है? ये वृत्त का केंद्र है। अब आपसे कहा जाए कि भैया ये क्या है, तो आप कहोगे वृत्त की त्रिज्या है। हम कहेंगे यहाँ से लेकर के ये क्या है, ये भी कहोगे त्रिज्या है। अब आपसे हम कहेंगे अच्छा ये बताओ ये पूरी लंबाई का नाम क्या है, तो आप कहेंगे व्यास है। ठीक, तो व्यास क्या करता है? वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है। तो ये हम ऊपर वाला अर्थात अर्धवृत्त हम क्या कर रहे हैं? निकाल दे रहे हैं। ये ले भैया, अब ये क्या है? आपका अर्धवृत्त है। ठीक, अब अर्धवृत्त में आप समझ रहे होंगे भाई ये पूरा वृत्त था, हमने इसको आधा कर दिया। ये आपका वृत्त का क्या है? केंद्र है। ठीक, अब आपसे कहेंगे अच्छा ये बताओ इसका नाम अगर O है, इसका नाम B है, इसका A है, इसका नाम B है, तो OA क्या है? त्रिज्या। अच्छा OB क्या है? त्रिज्या। अब आप बताओ क्या ये दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी? तो आप कहेंगे हाँ आचार्य जी बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं सब क्या होती हैं? बराबर होती हैं, अर्थात OA बराबर OB। ठीक, इसका मतलब AB का मध्य बिंदु क्या है? O है। बोलो ठीक। अच्छा, अब आप जानिए, अब आपसे अगर हम ये कहें कि चलिए ये व्यास है ना, और ये अर्धवृत्त तो है ही आपका। ठीक, अब ये परिधि कहलाती है, आप याद होगा कि ये परिधि कहलाती है। ठीक है, तो ये परिधि है। अब इस परिधि पर यदि आप कोई एक बिंदु ले लेते हैं, उसका नाम हमने क्या लिख दिया? D। ठीक, अब D को A से मिलाते हैं और D से B को मिलाते हैं, तो यदि आपसे कहा जाए कि अच्छा बताओ ये कितने का कोण होगा, तो आप चांदा से नाप लीजिए। तो चांदा से जब आप नाप लोगे तो ये 90 अंश का ही बनेगा, ये निश्चित है। ठीक, तो अब आपसे कहेंगे अच्छा बताओ ADB त्रिभुज है कि नहीं? ये आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अच्छा ये त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज है? आप कहोगे हाँ आचार्य जी समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसमें ये कोण D 90 अंश का है, अर्थात कोण ADB क्या है? 90 का है। तो त्रिभुज में जब कोई भी एक कोण 90 अंश का होगा तो निश्चित है वो समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। इतनी जानकारी हो गई है? नहीं जानकारी तो आप जान लीजिए, जानकारी है तो अच्छी बात है। फिर आपसे देखिए पुनः फिर से, ये आपका व्यास है। अगर व्यास है तो फिर निश्चित है कि ये क्या है? आपका अर्धवृत्त है। ये क्या है? व्यास का मध्य बिंदु है। ठीक, अब यदि आप इस परिधि पर, अर्धवृत्त की परिधि पर यदि आप कोई बिंदु ले लें और इस बिंदु को यदि आप व्यास के अंत बिंदुओं से क्या करें? मिला दें। ये व्यास का अंतिम बिंदु ये है, एक अंतिम बिंदु ये है, तो हमने जो परिधि पर बिंदु लिया था उसको व्यास के अंत बिंदुओं से मिला दिया। तो अब आपसे पूछा जाएगा ये कोण कितने का है, तो आप कहोगे 90। तो आप चांदा से नाप लो, प्रयोग करके देख लीजिए, आप प्रैक्टिस करके बना करके ये 90 ही निकलेगा। अब नई बात जानिए, ये जानिए कि अर्धवृत्त पर, कहे पर, अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त बना दिया हमने। अब आपसे कहा जाए कि बताओ अच्छा ये कोण कितने का है, तो आप कहोगे 90 का। क्यों है? क्योंकि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण ही 90 अंश का होता है, अर्थात ये कोण सदैव 90 अंश का ही होगा। अब अर्धवृत्त पर आप चाहे जितने भी कोण बना चाहें यहाँ बना लें, ये भी कितने का होगा? 90 का ही होगा। यहाँ बना ले वैसे ये भी क्या होगा? 90 होगा। कुल मिलाकर के अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण हुआ। ठीक, इतनी आपको जानकारी हो गई।
अच्छा, अब आपसे हम कहें कि भैया चलो समकोण के सामने, इस समकोण के सामने जो बिंदु है ये केंद्र है आपका ये, ठीक। इस समकोण के सामने जो बिंदु है उसका नाम क्या है? केंद्र। और केंद्र कहाँ है? समकोण के सामने वाली भुजा नहीं कर्ण कहलाती है। बताओ ये कर्ण है कि नहीं? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का ये मध्य बिंदु की नहीं है। यदि आप समकोण बनाने वाले है ना बिंदु को या त्रिभुज में जो समकोण बन रहा है शीर्ष, उसको यदि आप कर्ण के मध्य बिंदु से मिला दें, देख रहे हो आप, कर्ण के मध्य बिंदु से क्या किया हमने? मिला दिया। अब आपसे पूछा अच्छा बताओ ओडी क्या है? तो आप कहोगे त्रिज्या। नहीं है क्या त्रिज्या? ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। इसका मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ डी बराबर ओ बी। ये तीनों त्रिज्याएँ हैं, इसीलिए ये तीनों त्रिज्याएँ क्या हैं? बराबर हैं। ठीक, इतनी जानकारी हो गई आपको। अब देखिए फिर से थोड़ी जानकारी और। अब अर्धवृत्त वगैरह नहीं बनाएंगे। अब आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ ये समकोण है कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि हमने ये 90 अंश का चिन्ह बना दिया है। तो इसमें कौन सा कोण 90 है? तो आप कहोगे कोण बी 90 है। ठीक है, इसका नाम क्या है इस कोण का? तो आप कहोगे ए बी सी, या ये भी कह सकते हो सी बी ए। तो समकोण हुआ ना। ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। ए सी क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का मध्य बिंदु क्या है? ये लिख लिया। अब कर्ण के मध्य बिंदु को यदि आप यहाँ से मिला दें तो अब बताओ क्या ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी? तो आप कहोगे हाँ बराबर होंगी। क्यों? ठीक, अब रही बात क्यों बराबर होंगे, तो यही बात हमने अभी आपको यहाँ बताया है। क्योंकि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। ठीक, अब आपसे कहेंगे ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, इसीलिए तीनों क्या है? बराबर हैं। तो आप कहोगे त्रिज्या कहाँ है? भाई त्रिज्या तो वृत्त में होती है, वृत्त कहाँ है? आप चाहो तो वृत्त बना लो भैया। यदि आप वृत्त बनाओगे तो वृत्त की ये शर्त है, कहाँ से जाना चाहिए? ए बी सी से होकर के वृत्त जाना चाहिए। इस प्रकार ये वृत्त बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा? व्यास। ठीक, तो व्यास है ये। अब व्यास का ये मध्य बिंदु है, तो ये त्रिज्या हुई, ये त्रिज्या हुई, और ये त्रिज्या आपकी है ही। तो तीनों त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक, तो इस प्रकार आप संतुष्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये तो हमें जानकारी दे दिया। अब हमें क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जरा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दो। देखिए चित्र बना हुआ है आपका, लिखा है ना एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी। बताओ ये समकोण है, जिसमें कोण सी समकोण है, ये वाला कोण समकोण है। फिर एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ये कर्ण हुआ कि नहीं भैया? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का मध्य बिंदु क्या है? एम है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम। ये सी से एम तो मिलाया और फिर डी तक बढ़ाया, लेकिन ये ध्यान रखा कि सी एम बराबर डी एम, अर्थात ये डी एम और सी एम क्या है? बराबर है। ये दिया है किताब में। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया गया। भैया ये डी को कहाँ मिला दिया है? बी से मिला दिया जाता है। तो क्या दिखाना है? ए एम सी, ए एम सी अर्थात ये त्रिभुज। सर्वांगसम बी एम डी, बी एम डी अर्थात ये त्रिभुज, अर्थात ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या दिखाना है? सर्वांगसम। ठीक, अब कैसे करेंगे? देखिए लिखा एक समकोण त्रिभुज, का नाम है उसका ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज में, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। नाम क्या है इसका? ए बी सी, है ना। ए बी, ये बी है, ये क्या है? सी है। सी कितने का है? 90 का। इसी समकोण किताब में लिखा गया है। अब क्या किया गया? कर्ण के मध्य बिंदु, ये बताइए 90 है तो 90 अंश के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। तो कर्ण का मध्य बिंदु क्या है आपका? ये, इसका नाम क्या है? एम। किताब ने कहा है इसका नाम एम है। अब हमने क्या किया? सी से एम मिला दिया,
ठीक है। अब आपसे हम पूछेंगे कि ज़रा बताओ ये AM, ये BM और क्या ये CM बराबर है? अब यही बताई गई है, देखिए यही हमने चर्चा किया है अभी। तो आप कहोगे हाँ बराबर है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि भाई अर्धवृत्त पर सदैव बनता है 90 अंश का, अर्थात समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज इसको मान है ये। अब समकोण त्रिभुज के यदि मध्य बिंदु को सम्मुख सिर से मिला दिया जाता है, ठीक है, तो त्रिज्या के अनुसार ये CM और AM और BM क्या है, समान होते हैं, है ना। तो चूंकि इस प्रश्न में ये जो बताया हमने इसकी चर्चा है इसीलिए बताया, ठीक है। तो सदैव ध्यान रखिए कि कर्ण के मध्य बिंदु को जब सम्मुख सिर से मिलाते हैं, ठीक है, तो यह रेखाखंड और ये व्यास जिसको कहेंगे आप AB का आधा खंड या इधर वाला खंड, दोनों तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। अब आपसे हम अगर कह दें कि AM बराबर CM बराबर BM तो कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब आप जरा ये बताइए, अब आपसे कह दें कि जितना बड़ा ये CM है, जितना बड़ा रेखाखंड CM है, तो CM के इतना ही आपको बढ़ाना है, ठीक है। CM के बराबर ही आपको ये बढ़ाना है, इसका नाम क्या है, D। तो इसका मतलब CM के बराबर है बढ़ाना है, तो ये DM भी क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात CM बराबर DM। ये भी लिख दें DM, ये लो, ये सब क्या है, ये बराबर है। क्यों बराबर है, ये हमने आपको अच्छी प्रकार से जानकारी दे दिया। अब D से कहाँ मिला दिया, B को, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप बताइए, देखिए त्रिभुज DBM है ना, या B किताब के अनुसार लिखा है BMD पढ़ सकते हो आप। और इसको क्या पढ़ेंगे, AMC। किताब के अनुसार चलिए, त्रिभुज कौन सा, AMC, त्रिभुज AMC। और त्रिभुज कौन सा, BMD, त्रिभुज BMD में। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करेंगे, ठीक है, AMC में और BMD में। अब आप बताइए AM बराबर इस त्रिभुज का AM इस त्रिभुज के किसके बराबर है, BM के बराबर। ये लीजिए BM है ना, इस त्रिभुज की एक भुजा और इस त्रिभुज की भी एक भुजा क्या है, बराबर है। इस त्रिभुज का MC या CM किसके बराबर है, इस त्रिभुज की DM के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर, ये आपको खुद जानकारी होनी चाहिए, बता ही दिया हमने आपको। अब आपसे कहा जाए कि ये कोण क्या नाम है इसका, AMC, कोण AMC बराबर कोण BMD, बराबर कोण BMD। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, विमुख कोण, बोलो, ठीक है ना। ये तो ये कोण दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आप जानते हो कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये सम्मुख अर्थात शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण इसके बराबर या ये वाला इसके बराबर। देखिए ना, एक रेखा ये होगा, ये एक रेखा ये होगा, दोनों रेखाएं दूसरे को काट रही हैं, इसीलिए ये कोण बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब आप खुद देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज में देख लीजिए, दोनों त्रिभुजों में दो दो भुजाएं है ना, और एक एक कोण क्या है, बराबर है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या है, ये सर्वांग सम, अर्थात त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD, ठीक है। ये हमने सिद्ध कर दिया, फर्स्ट नंबर में आपको ये बात सिद्ध करनी थी, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इसको आप फर्स्ट नंबर पूरा कर लीजिएगा ईमानदारी से। अच्छा, जब फर्स्ट नंबर आपको आ जाएगा तो ये सेकंड थर्ड अगले वीडियो में चर्चा हम थोड़ा से कर देंगे, आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 7.1 पूर्ण हो जाएगी। 7.2 एक्सरसाइज भी अगले वीडियो में पढ़ाई जाएगी, ठीक। शेष फिर